हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। आज हम आए हैं क्लास 11 के बायोलॉजी चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के साथ। आज हम इसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर 1969, wherein he suggested 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae। इससे पहले वाले चैप्टर में यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ब्रॉड में स्टडी कर रखा है, जिसको प्रपोज किया था, मतलब जिसे दिया था विटेकर ने 1969 में, जिसमें उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को सजेस्ट किया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी आते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विथ क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में भी हम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे विद इन किंगडम प्लांटी में, प्रॉपरली नोन एज द प्लांट किंगडम, जिसे हम प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमारा ये चैप्टर का नेम है। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time। हम अंडरस्टैंड करेंगे प्लांट किंगडम को जो हमारे टाइम के हिसाब से चेंज होता है। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल। फंजाई और कुछ मेंबर्स ऑफ मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेल वॉल होता है। हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी, और ये सब किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम, और अर्लियर क्लासिफिकेशन में इन्हें सेम किंगडम में रखा गया था, यानी कि किंगडम प्लांटी। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी से रिफर करते हैं, सिर्फ एल्गी से ही नहीं, एनीमोर मतलब एल्गी ही नहीं हो सकता। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। हम इसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर का मतलब जन्म हो, जो ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करें। टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को दर्शाता है। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जो अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से देखा गया था। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नली, मतलब प्लांट्स को बाहरी तरीके से देखते थे प्लांट्स को, उससे हम ये डिसाइड करते थे, जैसे कि उनकी हैबिट्स, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, मतलब कि ये सब उनके कैरेक्टर हैं। ये सब उन सबकी चीज के कैरेक्टर हैं। और अब हम पढ़ते हैं अपना आगे। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। ये मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर से बेस्ड होते हैं ऑन द एंड्रोसियम। एंड्रोसियम होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स होते हैं, उसे एंड्रोसियम कहते हैं। सिस्टम गिवन बाय लीनियस, जिसको लीनियस ने मतलब कि ये सिस्टम लीनियस के द्वारा गिवन किया गया था। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, और ये सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ये सेपरेट करते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को, सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बेस्ड होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक पे। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और आर्टिफिशियल सिस्टम इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजली
affected by environment। और वेजिटेटरी कैरेक्टर्स, जैसे वेजिटेटरी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इजली अफेक्टेड हो जाते हैं इन्वायरमेंट से। जैसे कि हम कोई छुई मुई का प्लांट होता है, अगर हम उसे छू लेंगे तो वो मुरझा हो जाता है, मतलब खुद ही बंद हो जाता है। यही बताया गया है यहाँ पे। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होते हैं उनका डेवलपमेंट नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड होता है अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड, मतलब ऑर्गेनिज्म में, और एंड नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, सिर्फ ऑर्गेनिज्म और एक्सटर्नल फीचर्स पे ही नहीं बट ऑल्सो इंटरनल फीचर, उनके इंटरनल फीचर्स पे भी, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे, एनाटॉमी पे, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब फाइटोकेमिकल, जो केमिकली देखा जाए वैसा। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वॉज गिवन बाई जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। और ये क्लासिफिकेशन जो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दी गई हैं ये जॉर्ज बेंथम के द्वारा दी गई हैं और जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा दी गई हैं। एट प्रेजेंट phylogenetic classification system based on evolutionary relationship। ये phylogenetic classification system based होती हैं evolutionary relationship पे between various organisms पे are acceptable, जो acceptable होते हैं। This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor। और ये बिलोंग करते हैं सेम टैक्सा पे, जो कॉमन एंसेस्टर होते हैं, एंसेस्टर जो पूर्वज होते हैं उनके। टैक्सा मतलब कि जैसे कि जीनस, उनके ग्रुप, जीनस मतलब कि कोई ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ऐसा उस पर बेस्ड होता है, टैक्सा होता है। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प टू रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। ये इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करते हैं रिजॉल्व करने में डिफिकल्टीज को क्लासिफिकेशन में। दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट वैन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब होते हैं जब कोई भी सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं होता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज नाउ इजली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वो इजली हम लोग कंप्यूटर्स के द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक को कंप्यूटर में उसके हेल्प से हम लोग इजली फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर एंड कोड्स, उनके नंबर्स और कोड्स आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर एंड द डाटा देन प्रोसीड। पहले उनके नंबर और कोड असाइन किए जाते हैं, फिर उनके कैरेक्टर और डाटा प्रोसीड कर दिए जाते हैं। In this way, each character is given equal importance, and at the same time of 100 characters can be considered। इस तरह से हम सारे ही कैरेक्टर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दे पाते हैं, चाहे वो सेम टाइम में 100 कैरेक्टर्स क्यों ना हो। साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोटैक्सोनॉमी जो कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, लाइक क्रोमोसोम नंबर, structure, behavior। chemotaxonomy that use the chemical constituent of the plant to resolve confusion are also used by taxonomists these days। ये क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, कीमोटैक्सोनॉमी ये सब यूज करते हैं, यूजर्स होती हैं इनके, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट को रिजॉल्व, उनके जो कंफ्यूजन होते हैं उनके रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, और इसी को टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। इन दिनों में एल्गी, अब हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक बोथ फ्रेश एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म। एल्गी जो होता है वो क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल होता है, थैलॉइड होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है और लार्जली एक्वाटिक होता है, जो कि फ्रेश वाटर और मैरीन ऑर्गेनिज्म सब जगह पाया जाता है। जैसे एल्गी जो होता है, जैसे नदियों में उसके ऊपर तैरता रहता है या पेड़ वेड़ में कहीं लगा रहता है। दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, ये अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं, इनकी वेराइटीज अलग अलग होती हैं।
मॉइस्ट स्टोन में होता है, सॉइल पे, वुड पे, लकड़ियों पे होता है, कई पुराने पेड़ों पे लग जाते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई, इनमें से कुछ एसोसिएशन करते हैं फंजाई के साथ। लीचेंस हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल ऑन स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर मतलब कि हनी बियर्स भी कह सकते हैं, या फिर हिंदी में इसे भालू कहते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, इनके फॉर्म्स और साइज हाईली वेरिएबल होते हैं, मतलब बढ़ते ही जाते हैं, कम ज़्यादा होते जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल मतलब कि जो कॉलोनीज, मतलब कॉलोनीज के टाइप में बढ़ती जाती हों, लाइक वॉल्वॉक्स। एंड द फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिस, जो फिलामेंटस फॉर्म में हो, जैसे कि यूलोथ्रिस एंड स्पाइरोगाइरा। A few of the marine forms such as kelp from massive plant bodies. The algae reproduce by vegetative. Algae reproduce करते हैं vegetative process से, asexual and sexual method दोनों से। Vegetative reproduction is by fragmentation. Vegetative reproduction होता है by fragmentation. Fragmentation मतलब जो fragments में टूट जाए, मतलब broken of fragments. Each fragment develop into a thallus. और एक एक फ्रैगमेंट डेवलप होता है थैलस में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्शन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स से। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर्स, और इसमें वैसे बहुत मोस्ट कॉमन है वो है जू स्पोर्स। दे आर फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, जिसमें मतलब फ्लैजिला लगा हो, वो मोटाइल होता है, इजिली मूवेबल होता है। और जर्मिनेशन गिव राइजेस टू न्यू प्लांट्स, ये जर्मिनेट करते हैं और राइज करते हैं न्यू प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स से। जब टू गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। These gametes can be flagellated, ये gametes flagellated भी हो सकते हैं, सिमिलर इन साइज होते हैं, मतलब इनका साइज ही सिमिलर होता है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में। और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, बट सिमिलर इन साइज, लेकिन साइज में सिमिलर होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगाइरा में। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, और कुछ रिप्रोडक्शन आइसोगैमस कह जाते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर हो सकते हैं साइज में, एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना इन टर्म एज एनाइसोगैमस। यूडोरिना जो होता है इसको हम एनाइसोगैमस भी कहते हैं। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज non-motile static female gamete and a smaller motile male gamete is termed as oogamous. जो एक लार्ज फ्यूजन होता है नॉन मोटाइल स्टैटिक्स में फीमेल गैमीट और जो छोटा होता है, या फिर मोटाइल मेल गैमीट, उसके बीच में वो oogamous होता है, जैसे कि वॉल्वॉक्स और फ्यूकस इसका एग्जाम्पल है। ये यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, ये है वॉल्वॉक्स का जो कि मोटाइल होता है, जैसे कि यहाँ पे कॉलोनीज बनी हुई है। और ये यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स जो कि फिलामेंटस होते हैं, जहाँ पे फिलामेंट्स दिए गए हैं ना अलग अलग, वही है। और यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया गया है ये लैमिनेरिया का है। ये रिच सोर्स ऑफ आयोडीन होते हैं, क्योर ये गॉइटर डिजीज में हेल्प करता है। गॉइटर जब किसी को हो जाता है, लैमिनेरिया। ये है फ्यूकस, ये यहाँ पे जो ये है स्ट्राइप है। और ये है डेक्टोपा डिक्योटा, ये यहाँ पे इसके फ्रंट्स दिए गए हैं। ये इसका होल्ड है, होल्ड फास्ट, ये फास्ट होल्ड करता है। और अब नेक्स्ट देखेंगे
यहाँ पे जो दिया गया है ये पोरफाइरा है, ये रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ पे इसके ये फ्रॉन्ट्स दिए गए हैं। अब ये नेक्स्ट जो है पॉलीसिफोनिया है, पॉलीसिफोनिया। यहाँ पे इसके ब्रांचेस हैं, ये मेन एक्सिस है। अब हम नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। एल्गी यूजफुल होता है फॉर मैन इन वेराइटीज ऑफ वेज। कई इनके वेराइटीज होते हैं, अलग अलग वेज होते हैं। एट लीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं, जो हेल्प करते हैं अर्थ को, जो कि कैरीड आउट बाय एल्गी, जो कि एल्गी से लिए जाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेटिक होने के नाते ये इनका लेवल इंक्रीज होता है और ये डिजॉल्व करते हैं ऑक्सीजन को इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये इमीडिएट एनवायरनमेंट में हेल्प करते हैं। दे आर ऑफ paramount importance as primary producers of energy-rich compounds which form the basis of the food cycle of all aquatic animals। ये पैरामाउंट होते हैं, इनका इम्पोर्टेंस होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर में एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं विच जो फॉर्म करते हैं बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। सारे एक्वाटिक एनिमल्स के फूड साइकिल्स को फॉर्म करते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफाइरा, लैमिनेरिया, सरगेसम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। और ये सारे स्पीसीज यूज किए जाते हैं फूड को बनाने में। सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। कुछ मैरीन ब्राउन या फिर रेड एल्गी प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड्स को, जो कि होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं हाइड्रोकोलाइड्स, जिनका एग्जांपल है एल्गिन, जो कि ब्राउन एल्गी होता है, एंड कैरागीन, जो कि रेड एल्गी होता है, विच आर यूज कॉमर्शियली, जिनका यूज कॉमर्शियली किया जाता है। अगर आरारोट होता है ना, वो हेल्प किया जाता है, जैसे डेली यूजेस में, जैसे खाना वाने बनाने में यूज किया जाता है, कुछ जेली लाइक सब्सटेंसेस बनाने हो तो उसमें अगर यूज किया जाता है। अगर वन ऑफ दिस कॉमर्शियल प्रोडक्ट, ये एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है ऑब्टेन फ्रॉम जैलिडियम एंड ग्लासिलेरिया, जो कि जैलिडियम और ग्लासिलेरिया से लिया गया है, ऑब्टेन किया गया है, आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। ये यूज करता है माइक्रोब्स के ग्रो में, एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। और ये आइसक्रीम और जेलीज को बनाने में भी हेल्प करता है, इनके प्रिपरेशन में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉलरा अ यूनिसेलुलर एल्गा, कॉलरा एक यूनिसेलुलर एल्गा है, रिच इन प्रोटीन्स, इसके पास बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, इज यूज एज फूड सप्लीमेंट, ये इसका यूज फूड सप्लीमेंट में होता है, इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स, स्पेस ट्रैवलर्स के फूड में इसका इस्तेमाल होता है। द एल्गी आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन क्लासेस। एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है। क्लोरोफाइसी, फ्यूसोफाइसी, रोडोफाइसी, ये 3 मेन क्लासेस हैं एल्गी के, इनको इस तरह से डिवाइड किया गया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।